अरे क्या समझाएं इसको? क्या भाभी, छोड़िए ना इसको। अरे तुम इस देवर के पास बैठो पहले। छोड़ो मुझे। क्या छोड़ूं? छोड़ो। छोड़ो मुझे। अनिल भाई, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। अरे सब छोड़ो, अच्छा कर रहा हूँ। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। यही वफादारी निभाते हो अपने दोस्त के साथ? हाँ। छोड़ो मुझे, नहीं तो बाबूजी को बुला लूंगी। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। कजरी, बाबूजी से कहकर तुम मुझे इस घर से तो निकलवा सकती हो, मगर इस दिल से कैसे निकलवाओगी? मैंने जो भी कुछ किया इस रघु के सामने किया। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया मैंने। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो करना है कर लेना। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? तुम जाओ यहाँ से। रघु तो नशे में है। नहीं जा रहे, जाओ। जाओगे कैसे नहीं? जाओ, निकलो। कितने ढीठ हो तुम। निकलो यहाँ से। क्यों? मेरा रुकना गलत है क्या? नहीं, वो बात नहीं है, पर रघु नशे में है। तुम जाओ अभी यहाँ से। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, मगर हाँ, रघु तो नशे में है। अगर खुराक की जरूरत पड़े तो इस देवर को भी याद कर लेना। निकल यहाँ से, चल हट। अरे कर लो अभी ना। तेरी सारी नशेबाजी निकालती हूँ। अरे भाग एक यहाँ से। चुम्मा तो दे दो ना। हाय, कसम भगवान की, इतना रस तो गन्ने में भी नहीं है जितना तेरी कातिल जवानी में है। आय हाय, आय, तेरी चाल ने कयामत ढाई है और तेरी जवानी पे बहार आई है। अरे आप तो बड़की भौजी के पति हैं। आपको शर्म नहीं आती? कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करोगे? शर्म तो औरतों का गहना है जी। आपको भी समाज में रहना है जी। आपका कुछ नहीं होगा। अरे तुमको तो मैं अपना बना के ही रहूंगा। हाय गोरी तेरी चुंदरीलू लाल लाल रे, रोट पे चरेलू आई हैं। अरे ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। आज नहीं छोड़ूंगा कचरी भाभी को। जी कचरी भाभी है ये बड़की भौजी? नहीं कचरी है। खैर छोड़ो, आज तो मैं लपाना लेके ही छोड़ूंगा।
अरे 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 मेरी जलेबी के लच्छे, मेरे फूलों के दिल, बगीचे की बदबू, अनार की खुशबू, सब फेल है तेरे आगे। मुझे जलेबी का शहद पिला दे और एक चुम्मा अरे हट, दे दे। अरे कचरी भाभी, अरे हट, मैं कजरी नहीं हूँ। अरे हट नासपीटे। अरे तुम कहाँ से आ गई? अभी तक कजरी थी। तुम आई कहाँ से? मैं तो उसके प्यार की जलेबी बना रहा अरे था। यहाँ मैं ही तो आऊं? बैठी थी, तुझे ज्यादा कजरी दिख रही है। आऊं? ये ले, अरे बरखा ये ले। मुझे कसम है, मुझे रुक। पूरे गांव के बच्चों अभी की तेरे सिर अब से कभी तो ऐसा कजरी का बड़ा नहीं फूट आऊंगा, कभी सोचूंगा नहीं। आऊं? और कसम मुझे अपनी मियाऊ की, आऊं? कसम मुझे अपनी लुगाई की, कसम। अरे लत्तू भैया, अरे देख क्या लायो, पैक तो बनाओ, अच्छा, तभी तो मजा आएगा। नहीं बनाऊं? हाँ। तुम्हारे इन हाथों में तो मेहंदी लगी है। अरे एक बोतल पी के बैठे हो, शर्म नहीं आती? बात पी लो बेटा, ऐश कर लो हमारे राज्य में, फिर नहीं मिलेगी। वाह लत्तू भैया, पैक तो भले ही तांडाल बनाते हो। हाँ बेटा, मुफ्त की गंगा हराम के गोते। ऐसी कोई बात ना। हाँ, दोनों आके बैठ गए फ्री फंड की पीने के लिए। उठा। यस। अरे लट्टू भैया, मैंने सुना है तुम कचरी के पीछे लट्टू की तरह गोल गोल घूम रहे हो। हाँ, तो इसमें क्या बात है? तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तू भी तो कजरी के पीछे कुत्ते की तरह दो मिलाता फिर रहा है। हाँ लत्तू भैया, ये तो बहुत कुत्ते की दुम है, जिसे बाला बालच भी नलकी में रखो और जब निकालो तो तेली की तेली आंख माल के। हाँ, साला, दूध वाली भी मेरी, कजरी भी मेरी, हाँ। सारी हसीनों का ठेका इसी ने तो ले रखा है। हाँ, इसमें बुराई की क्या बात है? मैं तो हूँ ही अपनी दूध वाली का दीवाना। अबे हवस के पुजारी, अबे ताले, तू दीवाना नहीं है, तू तो दलती पे बोझ है बोझ। अबे जा, तू उस दूध वाली पे ध्यान दे, वो तो किसी और के साथ भाग गई आंख माल के। हाँ, तो तू कौन सा कम है? अबे तू भी तो कजरी के पीछे काले कौवे की तरह फड़फड़ाता फिरता है। ठहर जा। कजरी ना तेरी है ना तेरी है, कजरी सिर्फ मेरी है, मेरी। अबे तालो, कजली तुम्हारी नहीं है, कजली तो सिर्फ मेरी है। उसकी मदमत जबानी का लच तो मैं ही चूसूंगा आंख माल के। आपके इन बहारों की तो दुनिया ही निराली है। हम तेरे आशिक, तू हमारी प्यारी है। हाय हाय मेरी अनारकली। है। अरे इतनी बेताबी। अरे कजरी तो तेरी है ही, कजरी को तुझसे कौन छीन सकता है? हाय हाय कजरी, तूने तो मेरी रातों की नींद, दिन का चैन सुकून सब छीन लिया। कजरी, अब तो तुझे अपना बनाकर ही दम लूंगा। हाय कजरी,
हाय कजरी, तेरी एक मुस्कान ने मुझे दीवाना बना दिया, पागल कर दिया है। अब तो तुझे अपना बनाकर ही दम लूंगा कजरी। हाय रे कजरी, ऐसे ही सपनों में आना ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। हाय रे कजरी। मोहन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मदद की। अगर आप मदद न करते पता नहीं क्या होता। अरे यार, तू चिंता क्यों करता है? ये मोहन तेरा दोस्त है ना। हाँ भाई, एक आप ही तो हो। देख, जब जरूरत हो तो रघु याद करना। अच्छा एक बात बता, तुझको इतनी सुंदर बीवी कहाँ से मिल गई यार? इतनी सुंदर बीबी हमारे भाग्य में कहाँ, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है। ये तो बात है। अच्छा सुन ना, एक बात बताना यार, कजरी के बापू ने तुम्हें अपना दामाद कैसे बना लिया? क्या कहानी है इसके हाँ, पीछे, बताई दो। जरूर बताएंगे। अच्छा, भाभी की बात है इसलिए शर्म आ रहे हो? अरे बता दो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। अच्छा एक बात सुन रघु। हाँ बोलो। हमको ना आज तक किसी लड़की से प्यार ही नहीं हुआ यार, मगर क्या करूँ? अरे ऊपर वाला सब करा देगा। अब तो अपनी इस लकी लव स्टोरी के बारे में बता दो मुझे। हाँ हाँ ठहरो, बताता हूँ। अरे तो बताओ ना। अच्छा इतना पूछ रहे हो तो बता ही देता हूँ। जहाँ पे हम काम करते थे वहाँ गोकुलदास भी हमारे साथ काम करता था, और उसकी बेटी कजरी, जो कि बहुत सुंदर थी। कजरी, ए कजरी, अरे कहाँ मर गई कजरी? साला दारू चढ़ी नहीं। इधर आ कजरी। हाँ बापू। कजरी, मेरी दारू की बोतल लेके आना। बापू, शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तेरी शराब की लत की वजह से मेरी माँ मर गई, और अब तू भी। चलिए मुझे समझाने। जा जल्दी, अलमारी में से दारू की बोतल लेके आ मेरी। ठीक है, लाती हूँ अभी। लीजिए। ले आई, अब जा, चल जा। मेरी बोतल। क्या बात है। वाह मेरी जान, तेरे बगैर मैं अधूरा हूँ। अधूरा हूँ सच में। क्या हुआ है? कजरी, 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 अरे कहाँ मर गई तू? जल्दी आ। हाँ बापू बोलो। बापू, इतनी रात में कहाँ जा रहा है तू? तुझसे मतलब? तू जा पैसे ले गया, अपन मुन्ने भाई के कोठे पे जिराने लाए। क्या लाजवाब हुस्न की मलिका है वो, मानो जैसे आसमान से धरती पे चांद उतर आया हो। बापू, तुझे शर्म नहीं आती अपनी जवान बेटी से ऐसी बात करते हुए?
तेरी इसी अय्यासी की वजह से माँ के जेवर और माँ भी चली गई। अब ये घर भी बेच दे। चुप! जबान लड़ा दी है वो आपसे? तेरी तो जबान काट दूंगा मैं। तेरी माँ ने भी बहुत जुबान लड़ाई थी मुझसे। मुझे सुधारते सुधारते खुद परलोक सुधार गई वो, और अब तू परलोक सुधारेगी क्या? चल जा। तेरी मुझको समझाने। अरे सारी जल्दी क्यों नहीं है? कौन है बे? अरे रघु। और चचा क्या हाल चाल है? ठीक है रघु। ठीक है। हाँ ठीक है। चलो फिर चले मुजरा देखने मुन्नी भाई के कोठे पे। देख यार रघु, अपनी जेब में पैसा वैसा तो है नहीं। बीवी चली गई, जेवर बिक गया, खेत खलियान सब कुछ खत्म हो गया। ऊपर से तेरा भी बहुत कर्जा है रघु। ये मैं कैसे चुकाऊंगा पता नहीं। अरे चाचा चिंता क्यों करते हो? आपके घर में बेटी है ना कजरी, मेरी शादी करा दो उससे, समझ लो सारा कर्जा माफ। गुड आइडिया यार। इस तरफ को तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। चल चलते हैं अभी कोठे पर। कजरी, हाँ, कहाँ है तू? खाना लेके आ, मुझे भूख लगी है। आती हूँ लेकर बापू। ले आ जल्दी से कजरी। क्या बात है बापू, आज बहुत खुश दिख रहे हो। एक बात बोलूं? बोल। कल आपको डॉक्टर साधना के पास चलना है। सुना है वो शराब छुड़ाने की दवा देती हैं। कई शराबी वहाँ से शराब मुक्त होकर अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद शिव मंदिर चलेंगे और दर्शन प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक काम में देरी क्या, अभी चलते हैं। ठीक है बापू, मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ जा, तैयार होके आ जा। और सुन बेटा, हाँ? जरा अच्छे से तैयार होके आना। क्यों? क्योंकि मुझे अपने दोस्त के घर भी जाना है। ठीक है बापू। जा। अब बनेगी बात। राम राम चाचा। राम राम रघु। अरे तुम कब आ गए? बस निकल रहा था यहाँ से मैं, तो मैंने सोचा चाचा से भी मिलता चलूं। बैठ बैठ, यहाँ बैठ। अभी मैं तेरे ही बारे में सोच रहा था। सुन रघु, मैंने तेरे लिए बात कर ली है। अच्छा। और सुन, इसका ध्यान रखना। अरे चिंता मत करो चाचा। पहले अच्छे से देख लेना। बिल्कुल।
जा देख ले एक बार उसे, फिर सौदा करते हैं। ठीक है। आज तो बेटा मैं तुझसे पैसे लेकर ही रहूंगा, फिर होगी मेरी दारू की जुगाड़। फिर आएगा मजा। फिर शान से जाऊंगा अपने मुन्नी भाई के पास अपनी रातें रंगीन करने के लिए। अब आएगा मजा। अब तेरा ये दिलवाला तुझे अपनी दुल्हन बनाकर घर ले जाएगा। हाँ भाई रघु, खाया? अरे आपकी बेटी तो लाजवाब है, आपका सौदा पक्का। तो उसके दाम भी तो निकाल। दाम चचा? चचा दाम तो मैं लेके नहीं आया। अच्छा, आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं ट्रांसफर कर दूंगा उसमें। कल मैं तुझे अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा। ठीक है, तो मैं ये सौदा पक्का समझूं? हाँ पक्का समझ रघु। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। और जाने मन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जब देखो तब मुंह उठाकर मेरे घर चले आते हो। मैं अभी बापू से कह दूंगी। कैसा है तेरा बाप, जिसने दारू और रंडीबाजी के चक्कर में तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बेटी का सौदा करने जा रहा हूँ। कितना नीच है तेरा बाप। अब कर ले अपने बापू को याद, कोई फायदा नहीं है। 1 लाख रुपए लिए हैं मुझसे, आज से तू मेरी है। क्या? 1 लाख रुपए में बेच दिया उसने मुझे? हे भगवान, ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? ऐसा नशेड़ी बापू किसी को ना दे। चल मेरे साथ। कहाँ जा रही है? छोड़ मेरा हाथ। कजरी, मैं तुझे पसंद करता हूँ, चल मेरे साथ घर चल, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा।
चल कजरी, अपना घर आ गया। बहुरिया तो बहुत अच्छी है, मगर किसी की नजर ना लग जाए। हमारी बहू तो वाकई में बहुत सुंदर है। भैया, भाभी तो अंग्रेजन ले आए हो। खुश रहो बेटा, दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे पानी खत्म। अरे कजरी, पानी ले आ, पानी खत्म हो गया मेरा। अरे कजरी, अरे पानी खत्म हो गया भाई, ले पानी ले आ। अरे जल्दी आ भाई, पानी दे जा। अरे कजरी, अरे कजरी। ये मैंने क्या किया? अपनी ही बेटी को बेच दिया। कजरी को तो वो ले गया, मैंने अपनी ही बेटी को अपने हाथों से बेच दिया। कजरी, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत नालायक बापू, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। ये मुझसे क्या हो गया कजरी, मुझे माफ कर देना कजरी। तुम बिना बताए बहू ले आए, बताया नहीं हमें। अरे मम्मी, अब क्या बताऊं, आपको सरप्राइज देना चाहता था। अरे रघु, हम तो पड़ोसी हते, हमें तो बताए दिए होते बेटा। अरे रघु, अब यहीं हंसता रहेगा या बहू को अंदर भी लेके जाएगा? सुनीता दीदी, इस बेटे की शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। बहू तो बहुत सुंदर लाए हो। सुनीता दीदी, हाँ, बहू तो बहुत सुंदर है, अप्सरा है अप्सरा, किसी की नजर ना लग जाए। अरे वाह रघु भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है, पूरा चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। भाभी तो बहुत सुंदर है। नमस्ते भाभी जी। लघु भैया, भाभी तो बहुत सुंदर लेकर आए हैं। कहाँ तक आए? अरे भाभी जी, मेरे दिल पे भी हाथ लग दो, मेरी भी नहीं है पाल हो जाएगी। ठीक है। भाभी ने हाथ लग दिया। हंसते रहोगे यार, जल्दी चलोगे। चलो कजरी। अरे कितनी सुंदर भाभी है, कहा ये मुझे मिल जाती मजा आ जाता है। गुल्लू, तू यहाँ क्या कर रहा बे? अबे ताले, भाभी को देख लिया। भाभी को देख रहा हो अभी इतने गंदे कपड़ों में? पहले कपड़े तो अच्छे पहन के आना। अबे ताले, मेले कपड़े मेली मल्दी, मैं नहीं उतारूंगा अब इन कपड़ों को। भाभी ने तो प्याल से हाथ लग दिया इन कपड़ों पे। हाँ, चल बाहर निकल, पहले कपड़े सही से अबे पहन ले के लो आना। देना।
कजरी का बाप हरामी था और उसके बाद हम कभी गए नहीं वहाँ। ये तो अच्छा ना रहा। मैं उस हरामी को यहाँ आने देता हूँ। भाई तुमने अच्छा किया जो कजरी भाभी को गांव में ले आए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मोहन भाई। कजरी भाभी, ये गुल्लू भी ना एक नंबर का पागल है, इसके मुंह मत लगा करो। सही कह रही हो तुम निशा, मुझे भी वो दिमाग से पैदल दिखाई देता है। और तुमको पता है भाभी, एक दिन मेरे पीछे पड़ गया, मैंने तो उसे फटकार दिया। अच्छा किया तुमने। आ गई, चल चलते हैं। अरे कजरी भाभी, ये सभी ना गुल्लू के दोस्त हैं, एक नंबर के छिछोरे हैं साले। ये बात तो सही है तुम्हारी, लफंगे कहीं के। मैं तो इन्हें फटकार देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय हाय क्या चाल है तेरी। अरे मोहन भाई, गांव में मेरा काम धंधा सेट हो जाए तो मुझे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे कैसी बात करते हो रघु भाई, अपने काम में फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। ये बात तो सही है मोहन भाई, मैं उन खेतों को पट्टे पे लेकर यहीं काम करूंगा और मैं यहीं रहकर क्या अपने घर बात का भी ध्यान रखूंगा। अच्छा ठीक है रघु भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुमको सही सलाह दे रहा हूँ। बात तो तुम्हारी भी सही है। कभी कभी खेती बाड़ी में भी घाटा हो जाता है। यार अब तो जो होगा देखा जाएगा मोहन भाई। हाय हाय क्या चाल है। अरे चाल नहीं, माल है माल। अरे भाभी जान तनिक रुक तो जाओ। क्या नागिन सी चाल चल रही है भाई। इन्होंने परेशान कर रखा है। आज तो मेरी घरवाली होती तो रानी अच्छा बना बताओ के रखता। तुझे, भागो यहाँ से बदमाश कहीं के। ऐसे ही नाक में दम करते रहते हैं मेरी। आजा आजा आजा। आज तो भाभी गुस्से में लग रही हैं। पूरे दिन मैं इन लोगों से परेशान हो जाती हूँ। अरे लट्टू भैया, हमको सब मालूम है। अच्छा तुम यहाँ क्यों आए हो? कजरी का इंतजार कर रहे हो ना? सही कहा ना मैंने? अरे चिंता क्यों करते हो लट्टू भैया, जाएगी कहाँ? बिल्कुल। पानी भरने तो यहीं आएगी ना। तुमको कैसे मालूम? हमें सब पता है। देखो वो आ गई। अरे चलो लट्टू भैया। हाँ हाँ चल। अरे संभल के लट्टू भैया, आज नहीं छोड़ेंगे कजरी को। देखो कैसी नागिन सी चाल चल रही है। मैंने कहा राम राम जी, राधे राधे। राधे राधे। अरे आप यहाँ भी आ गए। निशा तुझे पता है, मैंने और बड़की भौजी ने इनको रंगे हाथों रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ा था। क्यों लट्टू भैया, उससे आपका दिल नहीं भरा और यहाँ भी चले आए? लगता है शर्म नहीं है तुम्हें। हाय कजरी जी, जो बात आप में है उसमें कहाँ? अजी आपके सामने तो वो पैरों की धूल है। अरे कजरी जी, निशा भाभी, हमारी भी राम राम स्वीकार कर लो। अच्छा तो आप ही इनको यहाँ लेके आए हैं? तो क्या हुआ, कोई पाप तो नहीं किए हैं? हाँ हाँ, पाप ही किए हैं श्याम बाबू। हाय कजरी जी, क्या पुण्य और क्या पाप। इश्क क्या जाने राग रंग, जब सामने हो आप। अरे कजरी भाभी, ये भी आपके दीवाने हो गए। हाँ जी, दीवाना तो मैं हूँ, लेकिन कजरी के इश्क में। एक ही गांव में रहकर ये अच्छा नहीं कर रहे हैं लट्टू भैया आप। भैया, अरे क्या कह दिया कजरी जी, हम तो तुम्हारे सैया बनने के सपने देख रहे हैं। लगता है कजरी भाभी, लट्टू भैया तो पागल हो गए हैं।
शर्म नहीं आती आपको? मैं किसी की पत्नी हूँ। अजी इस समय तो आप हमारी अपनी हैं। लट्टू भैया, आप मुझे नहीं जानते। आग हूँ आग, छुओगे तो जल जाओगे। हाय रे कजरी, आग तो बहुत देखी है, लेकिन अंगारा पहली बार देख रहा हूं। ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो तुम्हें जन्नत दिखा के लाती हूँ। कजरी जी, पहली बार छूने का मजा मिला है। ये देखो हरे भरे खेत, और आपका साथ कितना अच्छा लग रहा है। इस नहर का पानी देखो कितना शांत है, बिल्कुल आपकी हाय तरह। हाय, सब रंगीन ही रंगीन दिखाई दे रहा है जब आप मेरे साथ हो। सच में? हाय हाय, कजरा मोहब्बत वाला है, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय, मैं तेरे पे कुर्बान। अरे कजरी, ये क्या कर दिया? अरे भैया क्या हो गया? अरे हो क्या गया? लाओ अपना हाथ कजरी दो। ने अपने प्यार का जलवा दिखा दिया। अबे तू भी आ गया? हाय हाय रे कजरी, इस दिल पे क्या गुजरी है यार, क्या जाने। प्यार होता है क्या, दिलदार क्या जाने। इश्क के तूफान में थी मेरी छोटी सी झोपड़ी, हवा उड़ा ले गई मेरी छोटी सी झोपड़ी, तूफान क्या जाने। चल निशा, अब चलते हैं, लेने दो इनको मजे। अरे कजरी मेरी 56 छुरी, अरे कहाँ रुक जाओ चली? निशा भाभी। पड़े रहो पानी में चुपचाप। निशा तो चली घर। हाय। दोनों ठरकी है। हाँ सही कह रहे हो कजरी भाभी। अबे एक बार उस बिजली के दर्शन करा दे, हम भी तो देखें क्या माल है वो। अबे ताले, तू अपनी उस दूध वाली पे ध्यान दे, कतली की तरफ ध्यान मत दे। कतली इतनी मेली है, मेली आंख माल के। अब तो वो दूध वाली मुझे बेकार लगने लगी है बे। किसी और से बात करती है वो। अच्छा। मेरा दिल दुखाया उसने। अरे क्या उस कह दूध दिया वाली का नाम मत लेना मेरे सामने। लेकिन भाई सुन, मुझे तो वो गजरी अच्छी लगती है। अबे तू कल ताले। अबे एक बार चिंगारी लगाने दे उसके दिल में, फिर देख कैसी आग लगती है। ताले तलम नियाली कदली भाभी के लिए ऐसी बात करते हुए। अबे ताले बीली मत पी। अरे चाचा जी, आपकी निगाहें किसको ढूंढ रही हैं? अरे भतीजे, मेरी निगाहें किसी को ढूंढ रही हैं। मुझे लगता है कजरी को ही ढूंढ रही होंगी। आज किधर है वो मधुमक्खी? अरे चाचा जी, मधुमक्खी एक जगह थोड़ी रुकती है। कभी इस फूल पे तो कभी उस फूल पे, कभी उस खेत में, कभी उस खेत में, कभी इधर उधर। अरे वो मधुमक्खी है तो हम भी हैं छत्ता। अरे जिधर भी जाएगी आएगी तो हमारे ही पास। चलो आज खेतों पर घूम के आते हैं। हाँ चलिए। क्या पता वो मधुमक्खी हमारे गन्ने के खेतों में काम कर रही हो। सही बात है चाचा जी। अबे क्या देख रहे हो? चलो सालो काम करो, एक भी खाली नहीं दिखना चाहिए मुझे। जाओ। अबे जाओ काम करो। अबे ताले आग लग गई। आग? अबे आग लग गई। अबे ये कैसे हो गया? बुझा इसको। अब बुझाते हैं। अबे पानी ला गई से। अबे ताले मैं कहाँ तो लाऊं? अबे ये कैसे हुआ? खेत में आग लग गई। अब तो वो ठाकुर हमको छोड़ेगा नहीं। अबे मुझे भी क्या पता था, बीड़ी पीऊंगा टांग उठा के आग लग जाएगी। चल बुझाते कुछ ढूंढ के ला। तल अबे इस आग को हम तैसे बुझाएंगे, इसमें तो हम खुद ही तल कर लाख बुझाएंगे। तल भागते हैं। हाँ तू सही कह रहा, भाग भाई। अबे चल इस खेत में छुप जाते हैं। इधर नहीं उधर तल ताले। हाँ ठीक है।
देखो कैसे पड़े हैं। निठल्ले गंवार कहीं के। अबे उठ को कुमकरण, कचरी भाभी आ गई। अबे उठना, कचरी भाभी आ गई। ओ तेली, अभी आप ही का सपना देख लिया था। कतली भाभी नमस्ते। क्या तुम खेत से आ रही हो आँख माल के? हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है क्या? तुम्हारे यहाँ रखवाली करने से क्या फायदा हुआ? तुम्हारे बीड़ी पीने से सारा खेत जलकर राख हो गया। अब तो बीड़ी पीना छोड़ दो और नशा करना छोड़ दो। अरे तुम्हें खेत की पड़ी है? कचरी भाभी, आपका दीवाना तो मरते मरते बच गया। चलो कजरी भाभी, हमको क्या पड़ी है, इनके खेत जले या खलियान? हाँ निशा, सही कह रही है। इनसे कौन बहस करे जिसको ऊपर वाले ने ही अकल ना दी हो। चल निकलते हैं, आओ बड़की भौजी। तेली ताल चाल है हिरनी हिरनी जैसी। जैसी, तेली कमल है मोलनी जैसी। अरे कतली भाभी, गुत्ता क्यों कलती हो? एक बाल मुस्कुला दो बस, फिर चाहे खेत दले चाहे कल्याण, मैं तो आपकी इस तलकती बलकती जवानी में डूबना चाहता हूँ आँख माल के। अच्छा, ये तो तुमको अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जब ठाकुर संग्राम सिंह के जूते तुम्हारे सिर पर पड़ेंगे, समझे? चलो। अबे साले, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, तूने मरवाया है। बीड़ी का आइडिया तूने दिया था। अबे तो ताले, मैंने तुझे यो तोली न कहा था कि तू खेतों में आग लगा दे हाथ माल के। अबे बताया था तू नहीं था ना, न तू बताता न आग लगती। चल साले, भाग चलते हैं। दूसरे गांव में भाग चलते हैं। चल भाई, इस गाड़ी से चलते हैं। अबे ताले, अब तू किसी की गाली भी चलाएगा? जल्दी चल ताले, तुझ पर तो लत अबे पड़नी साले, चाहिए। लग जाएगी मेरे। चल बैठ तो। मार क्यों रहा है? वैसे ही एक टांगे दूसरी और टोला है। अरे कजरी भाभी, कहाँ से आ रही हो? अरे कहीं से नहीं मोहन बाबू, खेतों से आ रही हूँ। अब अपनी सहेलियों के साथ घर जा रही हूँ। अच्छा, तो हमें भी ले चलो। अच्छा। ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे खेतों में आग लग गई है। सारा खेत जलकर खाक हो गया है। कैसे? तुम्हारे उस पगले गुल्लू और सन्नाटा ने ही खेत में आग लगा दी है। बताऊंगा सालों को। चलो तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ उनको। ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। ये किस कुत्ते की सहमत आई है जिसने मेरे खेत में आग लगा दी? पूरे खेत का सत्यानाश हो गया। अरे श्याम, किसमें इतनी हिम्मत है जिसने हमारे खेत में आग लगा दी? अरे चाचा जी, मुझे क्या पता, मैं तो आप ही के साथ हूँ। अरे वो मोहन किधर है? मोहन! 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 अरे किधर है बे साले तू? चाचा जी, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारे खेतों में आग लगाई है। चलो आगे चलते। अरे उधर भी लग गई है। अरे ये मोहन किधर गया? मोहन, जा ढूंढ के ला उसको। कहाँ है भैंचोद? बाहर निकल। चाचा जी, यहाँ तो नहीं दिख रहा है कहीं, लगता है बाहर चला गया है। मोहन, किधर है तू? मोहन, ये क्या हो गया? खेत में आग कैसे लग गई? चाचा जी, इतना तो पता नहीं, मगर कजरी बता रही थी कि गुल्लू और सन्नाटा ने खेत में आग लगा दी। कौन है ये दोनों, गुल्लू और सन्नाटा? चाचा जी, वही तो हैं गुल्लू और सन्नाटा। जाकर यहाँ अभी अभी खींच के लाओ सालों को। ठीक है, जाओ। माधर जात,
चाचा जी, सालों ने पूरे खेत का सत्यानाश कर दिया। आने दो सालों को यहाँ। सालों को 4 जूता मारूंगा ना, सारी के सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। अरे मोहन चल भाई चुपचाप। छोड़ दो हमको। साले पहले खेतों में आग हमने लगाता कुछ है। नहीं किया है। अब हम मुँह तो चला रहा है। नहीं जानते आग कैसी लगाई जाती है। मोहन भाई हमारे यकीन करो। छोड़ दे। चलो सीधे लेकर आओ। अरे बहन चोद। साले 2 टकों के, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे खेत में आग लगाने की? बोल, इसकी भरपाई तो तुम्हें अभी के अभी करनी पड़ेगी। नहीं ताब, मेरी कोई गलती नहीं है। ताली गलती इसकी है जो पी लिया था बिली इनने लदाई के तुमाद। अबे साले आइडिया तो तूने दिया था बीड़ी पीने का। अब तो ताले मैंने ये थोड़ी बताया था कि तुम आग लगा दे। अबे मुझे क्या पता थी मेरे बीड़ी पीने से आग लग जाएगी। साहब छोड़ दो। अबे न मैं बीड़ी पीता न कैसे मार करती, सब तू नहीं करवाया है। माफ कर दो। चाचा जी इनको माफ मत करना, ये कजरी से बोल रहा था। एक बार मुस्कुरा के दिखा दो, मैं ऐसे हजारों खेत कुर्बान कर दूंगा। और उसकी तपती जवानी में डूबना चाहता है। ये तू परवाह छोड़ा। चाचा जी जूता निकालो और मारो सालों को। अबे डंडा निकाल के पेल दो सालों को। मारो नहीं चाचा साहब। मारो बच्चे को। कजरी की तपती जवानी में डूबेगा। मारो साले को। आग लगाएगा। मारो साले को। जाम, अब बस करो। अरे ठाकुर साहब मुझे छोड़ तेरी दो। बहुत जबान चल रही है, घुसा साले के। ले मारो बहन चोद। आया मजा? साले मेरे खेत जलाना। मेरा ही खेत मिला था जलाने के लिए। खेत में आग लगाई कैसे तुमने? अब नहीं आऊंगा मैं तभी। अब दोबारा इधर दिखे बेल दूंगा। बैठ। अरे ठाकुर साहब, अरे माफ कर दो अपना अंगो। अरे मर जाऊंगा ठाकुर साहब। श्याम, मेरे बाप की जाने दो इन्हें। अरे ठाकुर साहब गलती आ से जाओ बिना तुम माफ लोग। के खेत में। अब निकलना भी है। ओ मोहन आजा वापस। मोहन आजकल तू ढंग से काम नहीं कर रहा है। कर तो रहा हूँ। तुझे सिर्फ चलो खेतों अब की चलते जिम्मेदारी हैं। दी हाँ थी, चाचा जी। तुझसे वो भी नहीं संभल रही है। तेरे चक्कर में कितना नुकसान हुआ है आज। हाँ हाँ ज्यादा ज्ञान मत दे। यार इतनी बढ़िया मछली रघु ने कहाँ से फंसाई? कहीं नहीं, नैनीताल में कटिया डालकर। अच्छा, इस मछली का स्वाद तो मैं आज लेकर ही रहूंगा। है तेरी, इतना खूबसूरत सपना था। साले टेकरा तुझे अभी फोन करना था। मैं अपनी प्यारी भाभी के साथ रोमांस कर रहा था, मजा ले रहा था, सब सत्यानाश कर दिया। साले तुझे तो कल बताऊंगा मैं फिर से सोता हूँ। कजरी भाभी, जब से तुम्हें देखा है दीवाना हो गया हूँ। एक बार फिर से सपने में आ जाना। अरे बिरजू चाचा, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गा लेते हो। जरा 1-2 गाना हमें भी सुना दीजिए। जरूर सुनिएगा ठाकुर साहब, हम गाना ही सुनाने आए हैं। चलो शुरू हो जाइए। गोरी नाचे नदिया के तीर, जैसे मतवाली हिरनी साथी को ढूंढे व्याकुल और अधीर रे। आजा आजा रे नदिया के तीर, साजन तेरी याद सताए ऐसे हुए बेपीर रे। ओरी नाचे रे नदिया के तीर। मैं भी
इस गुलशन की कली हूँ, जैसे इस गुलशन में पली हूँ। मैं भी इस गुलशन की कली हूँ, जैसे इस गुलशन में पली हूँ। मन का भंवरा गीत सुनाए, मन में उठे एक पीर रे। आजा आजा रे नदिया के तीर, साजन तेरी याद सताए, ऐसे हुए बेपीर रे। ओरी नाचे रे नदिया के तीर, प्यासा भंवरा रस को डोले, गुनगुन 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 बोले। प्यासा भंवरा रस को डोले, गुनगुन 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 बोले। आज छुपा ले पंखड़ियों में, डोलत मधुर समीर रे। आजा आजा रे नदिया के तीर, साजन तेरी याद सताए, ऐसे हुए बेपीर रे। ओरी नाचे रे नदिया के तीर। कोयल बनके कूकत डोले, पायलिया धुन चम चम बोले। कोयल बनके कूकत डोले, पायलिया धुन चम चम बोले। भोला पंछी जान के दिल पर प्रीत का छोड़ा तीर रे। आजा आजा रे नदिया के तीर, साजन तेरी याद सताए, ऐसे हुए बेपीर रे। गोरी नाचे रे नदिया के तीर, जैसे मतवाली हिरनी साथी को ढूंढे, व्याकुल और अजीब। गोरी नाचे रे नदिया के तीर रे। गोरी नाचे रे नदिया के तीर। अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं, आज मेरा मन भंवरा बनकर फूलों की तरफ मंडरा रहा था। अरे क्यों नहीं बनोगे ठाकुर साहब, आखिर हमारा गीत ही ऐसा था। अरे कजरी, चंदा चकोर चांदनी बादल जैसी है, तेरे हुस्न को देखकर ये बंदा फकीर है। ऐ हुस्न की मलिका, जरा अपनी इस जवानी का रस हमें भी पिला दीजिए। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। मैं सब जानती हूँ और सब समझ रही हूँ। अरे कजरी, तुम बहुत समझदार हो। जब मेरे मंसूबे जान ही गई हो तो क्यों तड़पा रही हो? मतलब जब से तुमको देखा है ऐ हुस्न की मलिका, हम तो तुम्हारे ही सपने देखते हैं। अरे बड़े बेकाबू हो तुम तो।
स्वप्न में भी तुमसे मिलना अमृत से ज्यादा स्वाद आता है। अब तो मेरी प्यास शांत कर दो कजरी। मर्द औरत की प्यास को कभी समझे ही कहाँ है। वो तो उसे हमेशा भोग का ही सामान समझते रहे। पर कजरी ऐसी नहीं है। कजरी, तुम्हारा शरीर तो जलती हुई मसाल की तरह है। हाँ, तुम जैसों को जलाकर खाक भी कर देगा। अगर ऐसी बात है तो फिर जला दो मुझे। जाते हो कि दूं अभी? तो दे दो मेरी जान। छोड़ कमीने, छोड़। तुझ जैसे कमीने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कमीने, मुझे क्या अपनी रखेल समझ रखा है जो जब चाहे तब स्वाद ले लेगा? तुम जैसे दरिंदों का कुछ भी नहीं हो सकता। क्या बोली तू कजरी? कजरी, तूने मुझे धक्का देकर ये अच्छा नहीं किया। हाँ पता है। और सुन, गांव में ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ नहीं कहूँगी, लेकिन आज के बाद दोबारा मेरे सामने मत पड़ना। निकलो यहाँ से। ठीक है। दिन भर सिलाई करती रहती है, ये नहीं है सफाई कर ले। अरे कजरी, निशा, कैसे आना हुआ? बैठो। अरे कुछ नहीं बड़की भौजी, बस हम दोनों ने सोचा कि चलो बड़की भौजी के हाल चाल लेते हैं। बहुत अच्छा किया। बड़की भौजी, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकले। क्यों, क्या हुआ? आजकल हमारे लट्टू भैया आप पर बड़े मेहरबान हैं। सुना है आपके लिए हार बनवा कर लाए हैं। आजकल हमारे लट्टू भैया बड़की भौजी का बहुत ख्याल रखते हैं। क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं कि वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं या नहीं? ठीक है, मत बताओ। कजरी भाभी, आप भी इतनी सुंदर और हसीन हैं। आपको देखकर हमारे रघु भैया का क्या हाल होता होगा। अरे क्यों परेशान है कजरी? सब ठीक हो जाएगा। रघु अपने आप लाइन पे आ जाएगा। क्या हुआ कजरी भाभी, कहाँ खो गई? अरे कहीं नहीं। तुम्हारे रघु भैया मेरा ख्याल ही कहाँ रखते हैं। हम पूरी रात उनकी याद में तड़पते रहते हैं और वो है कि बगल में मुंह फेर कर सो जाते हैं। तू परेशान मत हो कजरी, सब ठीक हो जाएगा। और तू निशा बड़ी शरारती हो गई है। जब देखो तब सच सवर के निकलती है। कोई चक्कर ओकर तो नहीं है किसी के साथ? अरे निशा, सब छोड़ो। बड़की भौजी, तुम ये बताओ, आजकल बड़ा हार वार लटका कर घूमती हो, अब बुढ़ापे में जलवे किसको दिखाओगी? अरे और किसे दिखाऊंगी? तुम्हारे लट्टू भैया को दिखाऊंगी। कजरी भाभी, बड़की भौजी को बता दो कि लट्टू भैया का चाल चलन ठीक नहीं है। उस दिन वाली बात बता दो। अरे कौन सी बात छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? ऐसा क्या कर दिया अब लट्टू भैया ने?
अरे कुछ नहीं बड़की भौजी, लट्टू भैया हमारे साथ छेड़खानी कर रहे थे, हमने भी सुना दिया। अगर आज के बाद हमारे साथ बदतमीजी की और हमारे सामने आए तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा किया, वो है ही इसी लायक। और मौका मिल जाए तो खूब झाड़ू और बेलन सब चलाना। हमारी कजरी भाभी के आगे पीछे गोल गोल घूमते थे, तब कजरी भाभी ने फटकार दिया। उसी दिन से डरते हैं कजरी भाभी से लट्टू भैया। आने दो शाम को, ना मैंने उन्हें झाड़ू से अच्छी तरह सुधारा और हाथ लगा तो बेलन भी चलाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है बड़की भाऊजी, अब हम चलते हैं, बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, बैठो तुम लोग, चाय पी के जाना। नहीं बड़की भौजी, अब हम चलते हैं। अपने लट्टू भैया का ख्याल रखा करो और अपना भी ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक और है आते कजरी। ही 2 थप्पड़ भी लगाना हाँ, उनके। ठीक अपना है ख्याल बड़की रखना। भाऊजी। अपना भी अच्छे से ख्याल रखना और रास्ते में मिल जाए तो 2-4 जमा देना। ठीक है भौजी। है आज कजरी नहीं आई पानी भरने के लिए, लगता है आ रही होगी। कोई बात नहीं, यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। हे कजरी, बस थोड़ा सा इन आंखों को तेरा दीदार हो जाए। अरे कहाँ चली गई, जल्दी आजा। अरे कहाँ रह गई? अरे किधर रह गई? अबे कजरी भाभी इधर से ही आएंगी ना? माँ कसम इधर से ही आएगी। इधर से ही आएगी। हाँ, इधर से ही आएगी। वो आ रही है, वो आ रही है। हाँ भाई आ गई। अरे हम भी अरे जाएंगे अरे यार। तुम लोग पीछे रहो। अरे हम हाँ भी भाई मिल जाएंगे लेना, यार। तुम लोग पीछे रहो। इतनी जल्दी जल्दी मत भागो। हाँ हम हाँ भी ठीक रहे है हैं चल। यार। अरे एक बार सुन तो लो भाभी। अरे कजरी भाभी, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। आप हैं कि भागी जा रही हैं? अरे कजरी भाभी, अब तुम सेंट वेंट लगा रहे हैं, अब तो मुस्कुरा दो। अरे भाभी जी एक बार मुस्कुरा दीजिए, हम भी आपके दीवाने हैं। और भाभी हम भी आपके दीवाने हैं। अरे भाभी जी एक बार मुस्कुरा दीजिए, सबको सुकून मिल जाएगा। तो मुस्कुरा दो भाभी, ये सब लोग कह रहे हैं। अरे कजरी भाभी, ये फूल क्यों फेंक के मार रही हो? अपना दिल फेंक के मार दो। और ममता बता, घर में सब कैसे हैं? अरे देखो कजरी को छेड़ रहे हैं, चलो चलो चलो। क्या हो रहा है ये सब? रुको मैं दिखाती हूँ तुम सबको मतवाली चाल। शाम को ना तुम्हारे बाप से घर पे आके कही। अरे कजरी, हाँ कहाँ जा रही है? अरे बड़की भौजी कुछ नहीं, खेतों की ओर जा रही थी। अरे छोड़, रोज तो खेतों में जाते ही हैं। चल आज कुएं पे बैठेंगे चल के। चलो चलते हैं। चल। ठीक है बड़की भौजी। अरे भाई, लगता है रघु के खूंटे में दम नहीं रही, इसलिए कजरी उस मोहन के पास जाती है। रोहित, ए रोहित, हाँ पापा।
जल्दी आ जा। आया। पापा इतनी शराब मत पिया करो, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अबे तू बच्चा मुझे सिखाएगा कितना पीना है और कितना नहीं पीना है? अबे जा, साले मुझे बताएगा? जा यहाँ से। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से मम्मी छोड़ के चली गई, लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस पूरे दिन शराब पीते रहते हो। अबे चुप कर, तू खेलने जा। अबे छोड़ के जाएगी तू जाने दो, मेरी गलती है, जाने वाले को जाने दो। तू खेलने जा, तू बच्चा है अभी, खेलने के लिए जा, चल जा जा, डिस्टर्ब करता है। हप साला। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। ले बाप ले बाप, इतना बड़ा गल। आज तो मैं पुंगी बता के लाऊंगा। कजरी अले ताकुलताम नमस्ते। कजरी 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 कजरी
अरे कहाँ खो गए? अरे कजरी, अले अले ताकुलताब, ये क्या कर ले हो? अले अले तोलो मुझे, अले मैं कतली नहीं हूँ, मैं दुल्लू दुल्लू, अले मैं कतली नहीं हूँ, छोड़ दो, अले छोड़ दो, अले अले क्या कर ले हो? तू यहाँ क्या कर रहा है बे? अरे ताकुलताब, मैं तो आपको सूचना देने आया था, लेकिन आप मुझसे चिपक गए आंख मारते। कैसी सूचना? क्या है? और जल्दी बोल। अली ठाकुर साहब, इधर आप कदली बाबी के नशे में डूबे हुए हो और वहाँ वो आपका भतीजा श्याम कदली बाबी को फूल दे लिया है, कदली बाबी के गले लग लिया है। वो आप तो कुछ नहीं समझता और अपने आप को मालिक समझता है। जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना हो वो कतली बाबी को लेकर फुर्र हो जाए। श्याम! विश्वासघाती! धोखेबाज! रुक! मैं अभी आ रहा हूँ। साले, बताता हूँ तुझे। अब आयदा मजा आंख मालते। हे भगवान, अरे किधर है तू जाने मन? अरे किधर है? कहीं से भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। आ गई मेरे सपनों की रानी। राम राम जी। राम राम जी, तुम फिर यहाँ आ गए? जहाँ फूल होता है वहाँ भंवरा चला ही आता है। श्याम बाबू, तुम यहाँ खेतों में मंडराओ, कजरी चली अपने घर। तेरे इश्क ने जालिम दीवाना कर दिया, वरना श्याम बाबू आप भी थे किसी काम के। कमीने, हरामजादे, विश्वासघाती, तूने हमारी पीठ पर खंजर घोंपा है। जिस कजरी को मैंने दिल और जान से चाहा है, उसी पर तूने गंदी नजर डाली। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर गंदी नजर डालने की? अरे श्याम भैया, कजरी को देखा कहीं? कजरी के तो हम भी दीवाने हैं। अबे तेरी माँ की। अरे ठाकुर साहब, अरे माफ कर दो। अगर किसी ने कजरी की तरफ आंख उठा करके देखा, उसकी आंखें निकाल लूंगा। क्या कारनामा अंजाम दिया है आपने, वाह। चुपचाप खड़ा रहे। बड़ा बहादुरी का काम किया है किसी बेगुनाह पर हाथ उठाकर ठाकुर। हाँ हाँ, मैं सबको मार डालूंगा अगर किसी ने भी कजरी पर गंदी नजर डाली तो। कजरी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। क्यों? कजरी आपकी जागीर है क्या? अबे तू चुप कर कुत्ते, नहीं तो तेरे को भी जान से मार डालूंगा। अरे तुम किस किस को मारोगे ठाकुर? तुम किस किस को मारोगे? किस किस की आवाज को बंद करोगे तुम? क्या गलती थी इनकी और क्या गुनाह किया था शाम ने? अले ये तब त्याम बाई का ही तो क्या दला है आंख माल के।
ए चुप कर तोतले, अपनी नहीं बोलेगा? तू भी तो कजरी के आगे पीछे घूमता फिरता है, अपने बारे में नहीं बताएगा। अब फट गई। अरे क्या बोलोगे तुम सब और क्या बोलेंगे हम? हमको तो नारी का सिर्फ अपमान करने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। नारी हमारे जीवन में 4 रूप लेके आती है, माँ, बहन, बेटी और पत्नी। क्या हम नारी का सम्मान करते हैं? हरगिज नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ नारी का अपमान करते हैं। जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे। आज की नारी नर पर भारी। तुम्हें जो करना है कर लेना ठाकुर, चलता हूं। जय राम जी की। ओ ताता तुन्ना तुन्ना ओ ताता तुन्ना अले कदली बाबी ते मेरी दादी ओ निताई ये अले लगू भैया तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें ताले गांव में देखता पिल्लिया हूँ आंख माल के। ऐसा क्या काम है? लगू भैया काम वाम तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि आपके पैरों तलक जमीन की तक जाएगी आंख माल के। ऐसी कौन सी बात है? अरे कदली भाभी की बात। क्या हुआ? हाँ, कदली भाभी मोहन बाबू के साथ गुलचल्ले उड़ा ले आंख माल के। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या फालतू की बकवास कर रहा है? कजरी ऐसी नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है उस पे। अरे मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, मेरा काम था तुम्हें बताना। अब तुम जानो तुम्हारा काम, अब मैं तो तला आंख माल के। हाँ। पागल कहीं का। गुल्लू कहीं सच तो नहीं कह रहा है? जब देखो तब कजरी मोहन की बात करती रहती है और मोहन कजरी की बात करता रहता है। आज कजरी से जाके सारी बातें पूछता हूँ। अरे भाभी जी राम राम। राम राम, आइए। और क्या हालचाल है भैया? बढ़िया है भाभी जी। मुंबई से कब आए? 3-4 दिन पहले आए। और आपकी श्रीमती कजरी के क्या हाल है जी? बढ़िया है। सुना है गांव में बहुत उनके चर्चे चल रहे हैं। चर्चे? कैसे चर्चे भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। रघु भैया तुमको नहीं पता? हाँ, तुमको कैसे पता होगा, आप तो रहते हो बाहर। क्या कहना चाहती हो भाभी? साफ साफ बताओ। क्या करूं, बताऊं या ना बताऊं? अरे बताओ ना भाभी, आपको कसम है हमारी। अब तो मन घबरा रहा है, पूरा गांव कुछ ना कुछ उसके बारे में कह रहा है। इसलिए कजरी उस मोहन के पास जाती है। कदली भाभी मोहन बाबू के साथ गुलचल्ले उड़ा ले आंख माल के। अभी तो गुल्लू कुछ कह रहा था उसके बारे में, और बाबूजी भी शिकायत कर रहे थे कजरी के बारे में। क्या करूं, अब समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताओ भाभी। तुम तो बाहर रहते हो, मगर कजरी खेतों में काम करने के बहाने उस मोहन के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। सुना है कजरी भाभी काम करने के बहाने उस मोहन से मिलने जाती है, पूरी मौज ले रही है। घर में कौन आता है कौन जाता है तुम्हें कुछ पता भी है?
उसे समझाओ। अगर ऐसा है तो आज कजरी की खैर नहीं है। सारे मर्दों को तो उन्होंने बांध के रखा है, और तो और मोहन बाबू से तो उनकी कर्री सेटिंग चल रही है। तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की कितनी बदनामी हो रही है पता भी है तुम्हें कुछ? अभी भी वक्त है रघु भैया, समझा लो अपनी श्रीमती को, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। कई बार तो मोहन और कजरी को मैंने सरसों के खेत में देखा है। क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? पहले तो ये बता, तेरा उस मोहन के साथ क्या चल रहा है? कुछ नहीं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? दूर हट, मुझे टच मत कर, मुझसे दूर रहे और जा यहाँ से। अब तुम भी बाबूजी की तरह बोलने लगे। बाबूजी भी हम पर इल्जाम लगाकर अपने बड़े भाई के पास चले गए। चुप कर। उस दिन बाबूजी की बात का मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं तुझ पे बहुत विश्वास करता था। उस दिन बाबूजी ठीक ही कह रहे थे कि तेरी बीवी एक नंबर की बच्चलन औरत है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा, ऐसा क्या कर दिया? पूरा गांव मुझ पे थू थू कर रहा है। सब मुझ पे हंस रहे हैं कि रघु की मेहरारू उस मोहन के साथ रंगरलियां मना रही है। चुप कर रघु, बहुत सुन ली तेरी बकबक। हाँ, मैं मोहन बाबू के साथ रंगरलियां मना रही थी, इसका कारण भी तू है। तूने बहुत तड़पाया है मुझे। शादी के 4 दिन बाद ही छोड़कर चला गया। कभी मेरी सुध खबर ली? नहीं ली। हर दुख सुख में मोहन बाबू ने मेरा साथ दिया। अच्छा, मोहन बाबू ने साथ दिया? तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा किया था मैंने, और जब मैं घर पे नहीं था, इसका मतलब है तू दूसरों का बिस्तर गर्म करने जाएगी। सुन, आज से तू इस घर में नहीं रहेगी। अपने उस शराबी बापू के पास चली जाना, समझी? जी, इस कलमुई को हमारे गांव से बाहर निकालो। इसने हमारे मर्दों को अपने वश में कर लिया है और सारे मर्दों पर अपनी जवानी का जादू बिखेर रखा है। और तो और इसकी वजह से हमारे पूरे गांव की बदनामी हो रही है। इसलिए ऐसी औरत को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुखिया जी, इसे गांव से बाहर निकाल दो। मुखिया जी, इस औरत को गांव से बाहर निकालो। इसने हमारे पूरे गांव का माहौल खराब कर दिया है।
इसकी वजह से हमारी बहन बेटियों पे बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए मुखिया जी इस कजरी को गांव से बाहर निकालो। हाँ, अब तुम बताओ। मुखिया जी, हाँ। इसके चक्कर में मेरा लौंडा बर्बाद हो गया। अच्छा। इसलिए हम गांव वाले चाहते हैं ये कजरी इस गांव में नहीं रहनी चाहिए। तुम शांत हो जाओ। मुखिया जी, कितने शर्म की बात है, हमारे देश में एक बेसहारा और मजबूर औरत की मदद करने की बजाय उस पर गंदे गंदे आरोप लगाते हैं ये लोग। छे! तुम्हें बड़ी चिंता है कजरी की। तुमसे अपना घर तो संभाला नहीं जाता, चले हैं कजरी की चिंता करने। तुम तो चुप ही रहो बस। क्यों कजरी, ये सब सही कह रहे हैं? तू ऐसा क्यों कर रही है? तू एक औरत होकर इस तरीके का काम करती है, तुझे शर्म नहीं आती? माना कि तू सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि तू गांव के भोले भाले लड़कों को अपने रूप जाल में फंसाकर उन्हें बर्बाद करेगी। क्यों रे रघु, तूने अपनी औरत पर लगाम लगाकर क्यों नहीं रखा है? अगर तूने अपनी औरत पे लगाम लगा के रखी होती तो आज ऐसा नहीं होता। कैसे लगाऊं मुखिया जी? जो बेलगाम हो उसको लगाम कैसे लगाऊं? मुखिया जी, ये और पूरा गांव मेली कदली भाभी को बेवजह बदनाम कर रहा है, लेकिन मेली कदली भाभी तो बहुत अच्छी है अकमाल के। हाँ हाँ मुखिया जी, गुल्लू ने ये बात 100% सही कही है। अरे मुखिया जी, हमारी कजरी भाभी गलत नहीं हो सकती। अगर कजरी भाभी गलत हैं तो हम भी गांव छोड़ देंगे। हम भी गांव छोड़ देंगे। हम भी गांव। आप सब लोग शांत हो जाओ। कजरी, तू कुछ कहना चाहती है? क्या कहूँ मुखिया जी, अब इन गांव वालों के सामने जो हमें बहू बेटी न समझकर अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। एक स्त्री का खूबसूरत होना गुनाह है, उसे हर कोई अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है, चाहे वो गांव वाले हो या मेरे रिश्तेदार। कजरी, वो कौन था जिसने तेरे साथ ऐसा किया? हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे और गांव से भी बाहर निकाल देंगे। किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, इसी को ही गांव से बाहर निकाल दो। बाकी गांव में ऐसी औरत की कोई जरूरत नहीं है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सभी लोग कजरी पर दोष लगा रहे हैं। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि आप लोग कैसे हैं? पूरे दिन कुत्ते की तरह कजरी 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 कजरी। अबे तू क्या घूर रहा है? मुखिया जी, एक इसी को ही आप ले लीजिए। पूरे दिन कजरी के पीछे दुम मिलाता हुआ घूमता फिरता है। ताले, अपनी नहीं बताएगा तू? मुखिया जी, मैं तो कदली भाभी के आगे पीछे घूमता हूँ, लेकिन ये तो कदली भाभी के आगे पीछे लाल टपकाता फिरता है। और बात पते की है मुखिया जी, इसका और कदली भाभी का टक्कर तलिया मैंने खुद अपनी आंखों से इसको कदली भाभी के लूम में जाते देखा, आंख माल के। हाँ, कजरी, क्या ये सही बात है? मुखिया जी, ये नहीं बताएगी, मैं बताऊंगा। गुल्लू ठीक कह रहा है। कजरी, कितनी शर्म की बात है कि तेरा पति होते हुए भी तू पराये मर्द के पास जाती है। तेरी वजह से पूरा गांव बदनाम हो रहा है और जिसकी वजह से हमारे गांव की बहू बेटियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन रघु, तू कैसा है? एक मर्द होकर अपने औरत को संभाल भी नहीं सकता है। अरे मुखिया जी, मैं गांव में रहता ही कहाँ हूँ, मैं तो शहर में रहता हूँ। गांव में ये क्या करती है क्या नहीं करती है मुझे क्या पता, मगर इसने मुझे धोखा दिया है। मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे तलाक चाहिए। मुझे तलाक देगा? अरे दे दे, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। मुखिया जी, मेरी शादी के 4 दिन बाद ही रघु मुझे गांव छोड़कर शहर चला गया था।
अच्छा। इसने अपने बूढ़े माँ बाप की तक खबर नहीं ली। अच्छा। और ना ही मुझे एक बार फोन तक किया। मैंने खेतों में दिन रात काम करके अपने घर का खर्चा चलाया और अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा भी की और उनके हर दुख तकलीफ में साथ रही। मुखिया जी, इन मर्द लोगों ने सिर्फ हम औरतों पर इल्जाम लगाना ही सीखा है, कभी हमारी भावनाओं की कद्र नहीं की। हर मर्द अपनी औरत को अपने पैर की जूती बनाना चाहता है। ये जो करें हम सहन करते रहें। ये रोज रात को 12 बजे नशे में धुत होकर आता है और खर्राटे लेकर सो जाता है और हम तड़पते रहते हैं। अगर इसको ऐसा ही करना था तो मेरे साथ शादी क्यों की इसने, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। कजरी, बकवास मत कर। मुखिया जी के सामने ऐसी बातें करती है, तुझे शर्म नहीं आती? शांत हो जा रघु। शर्म तो आती है मुखिया जी, आखिर हम औरतों की भी कुछ जरूरतें होती हैं। हम अपना दर्द किससे कहें, अपने मर्द से जो सालों साल छोड़कर मुझे दूर चला जाता है। मुखिया जी, अगर इसको इतनी ही शर्म आती है तो ये मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जाता है, अपने साथ रखे और मेरी सारी जरूरतें पूरी करे। दोष खुद में है और इल्जाम मुझ पे लगाता है। मुखिया जी, इसको ये समझाओ क्या मैं काम करने के लिए बाहर ना जाऊं? अगर हम मर्द लोग बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए तो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? मैं शहर में दिन रात मजदूरी करके अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं इसका भी ध्यान रखता हूँ। पर मुखिया जी, ये क्या कर रही है गाँव में? इस मोहन के साथ रंगरलियां मना रही है? अरे धिक्कार है ऐसी औरत पे जो अपने मर्द के होते हुए भी दूसरे मर्द के साथ सोने जाए। तू मेरी बीबी होने के लायक नहीं है। क्या नामर्द जैसी बातें करते हो? अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही मर्दानगी होती तो मुझे मोहन बाबू से प्यार नहीं होता। मुखिया जी, ये मुझे अपने साथ रखता और मेरा ख्याल रखता तो मुझे मोहन बाबू से प्यार नहीं होता। और मुखिया जी, शहर जाने के बाद इसने मुझसे एक बार बात तक नहीं की। मेरे हर दर्द और परेशानी में मोहन बाबू ने मेरा साथ दिया, इसलिए मुझे मोहन बाबू से प्यार हो गया। मुखिया जी, अब आप ही बताइए, इसमें मैंने क्या गलत किया? हाँ तो जा अपने उस मोहन के पास, मैं भी देखता हूँ तुझे कितना अपनाता है। रघु, सबसे पहले गलती तुमने की है और दोष कजरी को देते हो। जब तुम अपने बीबी का ख्याल ही नहीं रख सकते तो शादी करके क्यों लाए? दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? अगर एक मर्द अपनी स्त्री का ख्याल ही नहीं रख सके तो उसका शादी करना व्यर्थ है। फिर तो वो बंधन मुक्त रहे तो ही अच्छा है। आप सही कह रहे हो मुखिया जी। काश इस लट्टू के समझ में आए जो औरतों और लड़कियों के पीछे गोल गोल घूमता रहता है। अरे मुखिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। रघु, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो कजरी को अपने साथ ले जाओ और कजरी का पूरा ध्यान रखना, समझे रघु? हाँ ठीक है। मुखिया जी, मैं अब रघु के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अब इससे तलाक दिला दो। फिर किसके साथ रहेगी? मोहन बाबू के साथ। हाँ मोहन, कजरी तुमसे प्यार करती है और वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। क्या तुम उसे अपने साथ रखोगे? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। हाय रे किस्मत। अरे हाँ कर दे मोहन, हाँ कर दे। कजरी जैसी सुंदर और गुणवान स्त्री तुझे अगले जन्म में भी नहीं मिलेगी। अरे रंभा के सौंदर्य को देखकर तो पृथ्वी के सारे देवता और ऋषि मुनि उस पर मोहित हो गए थे। वैसे ही कजरी के सौंदर्य को देखकर गांव के लोगों का स्क्रू ढीला हो गया है। गांव के सभी मर्द कजरी के आगे पीछे घूमते फिरते हैं। वो है कि सिर्फ तुमसे प्यार करती है। हे ऊपर वाले,
काश कजरी अगर मेरे लिए हाँ कह दे तो मैं इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं। तो क्या मुझे भी छोड़ देंगे? अरे तुम्हें तो मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ। वो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रह रहा हूँ। काश अगर कजरी हाँ कह दे तो मैं उसको यहाँ से अभी ले जाऊं दुनिया की किसी भी खूबसूरत जगह पर। लट्टू भैया आप तय कह रहे हैं। अरे मैं क्या क्या कर दूं, ये तो ऊपर वाला ही जाने। अगर कजरी भाभी एक बार हाँ कर दे तो मैं उठ के लिए आकाश से साले ताले तोड़ लाऊं आंख मार के। अरे कजरी एक बार हाँ तो कर दे, मैं तुझ पर अपना सब कुछ निछावर कर सकता हूँ। खामोश। अरे मोहन हाँ कह दे, भाग्यवान है तू जो कजरी तुझे प्यार करती है। जवाब दो। मोहन बाबू सिर्फ मुझसे बड़ी बड़ी बातें ही किया करते थे, जीने मरने की कस्में खाते थे, और आज जब पंचायत में मुखिया जी कुछ पूछ रहे हैं तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लगता है मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार कर बैठी। नहीं कजरी, ऐसी बात नहीं है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। बस आज मुझे अपने परिवार की वजह से झुकना पड़ रहा है। चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हें अपना लूंगा। कजरी सुन लिया तूने मोहन का जवाब, अब क्या करेगी? मुखिया जी, ठाकुर संग्राम सिंह ने मेरे दोनों भाइयों को कजरी के पीछे बहुत मारा है। कजरी को गांव से बाहर निकाल दीजिए। मुखिया जी, इस कजरी के पीछे पूरा गांव लड़ झगड़ रहा है, इस कजरी को गांव से बाहर निकाल दीजिए। हाँ हाँ बाहर निकाल दो। बदनामी है ये गांव की। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। शांत हो जाओ। तो इसमें कजरी का क्या दोष है? हैं? तुम लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हो एक पराई स्त्री को हवस का शिकार बनाने के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हमें दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझनी चाहिए। जब तक तुम लोग नारी का सम्मान नहीं करोगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और अपने काम धंधे में तो आप लोग ध्यान रखते नहीं हो, बस तुम लोग तो एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो। इसलिए आप सभी को अपनी सोच सुधारनी होगी, समझे? सुनो रघु, तुम कुछ दिनों के लिए कजरी को लेकर शहर चले जाओ और सब ठीक होने के बाद गांव वापस आ जाना। कजरी, अब तुम रघु के साथ अपने घर जाओ। रघु तुमको खुश रखेगा और तुम्हें शहर भी लेकर जाएगा। मेरा गांव वालों से यही कहना है, सब लोग अपने काम धंधे पर ही ध्यान दें, किसी पराई नारी पर बुरी नजर मत डालो, क्योंकि ये आदत बुरी है। इसको अभी से बदल डालो। सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच अच्छी रखें। जब सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। चलो कजरी भाभी, घर चलते हैं। अरे रघु भैया, कजरी भाभी को घर ले चलो ना। चल। ये सपने शीशे के मेरे सारे टूट गए,
ये सपने शीशे के मेरे सारे टूट गए। ये सपने शीशे के मेरे सारे टूट गए। पहले हंसाया मुझे फिर क्यों रूठ गए। ये सपने शीशे के मेरे सारे टूट गए। ये सपने शीशे के मेरे सारे टूट गए। दामन थामा था मैंने संग जाने को। दामन थामा था मैंने संग जाने को। आहिस्ता से फिर क्यों छूट गए। ये सपने शीशे के मेरे सारे टूट गए। ये सपने शीशे के मेरे सारे टूट गए। कच्ची पड़ गई सब रिश्तों की डोर मेरी। कच्ची पड़ गई सब रिश्तों की डोर मेरी। पता नहीं कब वो टूट गई। ये सपने शीशे के मेरे सारे टूट गए। ये सपने शीशे के मेरे सारे टूट गए। भाभी मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे अच्छा रहा ये गांव छोड़ के चली गई। अरे बहुत अच्छा हुआ जो एक कलमुही गांव छोड़कर चली गई। हाँ सही में। कजली भाभी मुझे छोड़कर मत जाओ। रो मत, शांत हो जाओ। चला के देख। मेरी कजली भाभी बन जाओ।
कजरी रुक जाओ ना, कजरी। चला के देख। कजरी मत जाओ, कजरी मत जाओ, कजरी। तेरी तो सामने देख। कजरी, कजरी मत जाओ ना, मत जाओ ना, कजरी मत जाओ ना। समझ में नहीं आ रहा, आगे देख। कजरी मत जाओ। हाँ बोल। चाचा जी आपको कुछ पता है? कजरी गांव छोड़ के चली गई। क्या? कजरी चली गई? हाँ चली गई। एक्शन। कट। एक्शन। बहू, बहू मेरा मेरा मन मन बहुत घबरा कट। अरे सवाल लात मार इसमें आंसू में। कट। एक्शन। धीमे धीमे पकड़िए, पकड़ लिया। कट 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 कट। 1 मिनट। एक्शन। हर दुख सुख में मोहन बाबू ने मेरा साथ दिया। अच्छा, मोहन बाबू ने साथ दिया। जाओ, हाँ जाओ पास में। देखो इधर। इसका मतलब है, धक्का दो, धक्का दो। इसका मतलब है मैं घर नहीं आ पाऊंगा। ओ भाई नजदीक जाओ। कट। ये ऐसी रहना सेम। कुल्लू दीवार से छुपते हुए आना, ठीक है? एक्शन। कट। इसमें पता क्या था? टोपी गिराओ उसकी मार के, टोपी गिराओ उसकी मार के। फिर लेके जाओ, फिर उठा के लेके जाओ एक टमाटर। चलो निकलो। अरे मैं तो तेरे इश्क में वैसे भी गीला हो गया जानू। पीछे जा तो हो जा। वो मेरे खेल बाहर है। तुम ही कर लेते रोल। एक्शन। कमर पकड़ लेना। ये देखो, दिखाओ इधर। एक्शन। ये रे सामने। कट कट कट। एक्शन। उठाइए। हाँ प्रोफाइल, आंखों में देखिए, घूम रहे, राउंड लीजिए।
कैमरे की तरफ आइए, कैमरे की तरफ आइए, ये कैमरे की तरफ आइए, कैमरे की तरफ हमारी तरफ आइए। एक्शन। नहीं यार, पेड़ से चिपके।